चलिए ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के पूरा बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए तो अभी हमने अपना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस वाला पॉइंट क्लियर किया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशन हम किस तरीके से अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, आई थिंक ये हमारी पूरी होल लाइफ का हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं उस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि हम अपनी बॉडी के बारे में कुछ समझें या फिर कुछ जानें। इसमें कि हमारी बॉडी में किस तरीके से फूड इंटेक होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें मिक्स होते हैं, कौन से ग्लैंड्स, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आई थिंक पूरी होल लाइफ का ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम पढ़ते नहीं हैं, हम अपने बारे में जानते हैं। तो डाइजेशन यानी हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं यानी लेते हैं, तो वहाँ सबसे पहला जो फंक्शन यानी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, माउथ। सबसे पहला पॉइंट माउथ, नहीं माउथ हमारा सबसे पहला ऑर्गन होता है जिससे कि हम फूड इनटेक करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव पार्ट का सबसे पहला पार्ट होगा हमारा माउथ। इसका फंक्शन हम सभी को पता है कि फूड इनटेक करना, ये इसका फंक्शन होता है, फूड इनटेक। फूड इनटेक यानी हम कोई भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो हम किससे लेंगे, माउथ से। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है। इसका फंक्शन यानी शुरुआत जो डाइजेशन की होती है वो यहीं से। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। माउथ में ही जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं सबसे पहले चीज़ आती है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, माउथ हमारा कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, सैलिवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है, इट सीक्रेट सलाइवा, इट सीक्रेट सलाइवा। और ये सलाइवा हमारे फूड को काफ़ी चबी से बना देना, यानी जो एक गीला सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से फूड बहुत इजीली बॉडी में अंदर तक चला जाता है विदाउट एनी ब्रेकर, जिसे हम कह सकते हैं कि बिना किसी ब्रेक के या ब्रेकर के फूड हमारा माउथ से जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किसकी हेल्प से, जैसे हमारे जो मुंह में जो गीला सा पदार्थ होता है ये हमारा क्या होता है, सलाइवा होता है। ये सलाइवा जब फूड में मिक्स होता है यानी जब हम चबा रहे होते हैं तो ये फूड में मिक्स होता है, और ये फूड को में मिक्स होकर क्या करता है, फूड को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। और ये सिंपल सब्सटेंस में जब चेंज होता है तो ये बॉडी में ईजिली यानी ओएसोफेगस के थ्रू ईजिली हमारी बॉडी में एब्डोमेन एंड स्टमक में चला जाता है। सबसे पहला माउथ, सेकंड सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहला जो सिक्रीशन होता है वो माउथ में ही होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। और सैलिवरी ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। चलिए सैलिवरी ग्लैंड के बाद थर्ड पार्ट हमारा आता है ओएसोफेगस। थर्ड पार्ट ओएसोफेगस हमारी लॉन्ग कनेक्टिंग ट्यूब होती है जो कि फायरनेक्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। इसी ओएसोफेगस के थ्रू ही कोई भी फूड हमारी बॉडी में अंदर जाता है, यानी माउथ से स्टमक में कौन फूड को लेके जाता है, वो होता है ओएसोफेगस। इट्स अ पाइप, एक छोटी सी ट्यूब या पाइप होती है जो कि क्या करती है, फाइनेक्स से कनेक्ट रहती है। फाइनेक्स यानी हमारी ये जो गले के पास होती है ये फाइनेक्स से कनेक्ट होती है और कहाँ तक जाती है, स्टमक को ये जोड़ती है। ये हमारी कनेक्टिंग पाइप छोटी सी होती है जो कि फाइनेक्स को कनेक्टिंग ट्यूब फाइनेक्स टू स्टमक। ये था हमारा ओएसोफेगस का फंक्शन। ओएसोफेगस का फंक्शन क्या होता है, ये फूड को इनटेक करने में हेल्प करता है जो कि कहाँ तक जाता है, स्टमक तक पहुँचाता है। यानी ये हमारी फूड पाइप नली हम जिसको बोलते हैं फूड पाइप, तो ये फूड हमारा स्टमक तक पहुँचाता है। चलिए बात करते हैं हम हमारा नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन ऑर्गन स्टमक। स्टमक क्या होता है, स्टमक हमारा जे शेप का फनल होता है, जे शेप। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का होता है, जे शेप। स्टमक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टमक के पार्ट्स भी बहुत पूछे जाते हैं, यानी अगर बॉडी पार्ट्स में जो चीज़, कोई भी चीज़ जो काफ़ी बार आती है एग्जाम्स वगैरह में, वो होती है स्टमक ही पूछा जाता है। जब ओएसोफेगस के थ्रू फूड हमारा स्टमक में आता है तो स्टमक में 3 चीज़ें रिलीज होती हैं।
इसमें 3 चीज़ें रिलीज़ होती हैं। सबसे पहला हमारा HCl, दूसरा म्यूकस एंड थर्ड वन गैस्ट्रिक जूस। HCl क्या करता है, किसी भी जब फूड हमारा स्टमक में गया है तो ये HCl यानी फूड में जितनी भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये कौन किल करता है, HCl उसको किल कर देता है उन सभी बैक्टीरियाज को। सेकंड बात करते हैं हमारे म्यूकस हमारे जो फूड होता है उसकी एसिडिटी यानी उसका जो pH होता है उसको मेंटेन करके रखता है। एंड थर्ड वन हमारा आता है गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि फूड को इतना सॉल्युबल बनाता है यानी ब्रेक डाउन करता है जिससे कि हमारे फूड में आगे का प्रोसेस हो सके। तो स्टमक क्या करता है, 3 चीज़ें रिलीज़ करता है, HCl, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक जूस, यानी ये हमारा डाइजेशन ऑफ फूड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लीवर। जस्ट स्टमक के जस्ट साइड में ही लीवर होता है। लीवर में सबसे मेन चीज़ इसका जो पॉइंट्स आते हैं वो होता है बाइल जूस। लीवर सिक्रीट यानी सबसे पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो लीवर ही होता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारा सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या हो जाएगा लीवर। लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लेडर में। बाइल जूस स्टोर इन गाल ब्लेडर, चलिए ये था हमारी बात ही लीवर की। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन की। होता है पैनक्रियास कौन सा क्या चीज़ सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। कौन करता है, हमारा पैनक्रियाटिक जूस। इसके बाद पैनक्रियास के बाद बात करते हैं हम हमारे, उसके बाद जो कनेक्टिंग नर्व आती है यानी सीक्वेंस में जो आता है वो आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बात करते हैं हम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है बाइल डक्ट की हमने बात की थी, यानी जो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में। और गाल ब्लेडर के बाद जो कनेक्टिंग डक्ट आती है वो किस में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एब्जॉर्प्शन का यानी जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं एब्जॉर्प्शन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस खत्म हो जाती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितने भी बॉडी को एब्जॉर्व करने होते हैं वो कहाँ पर खत्म होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन यानी प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन इंटू ग्लूकोज, फैट का इंटू फैटी एसिड, तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेकडाउन हो जाते हैं ये हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी जितना भी मैटर होता है वो हमारा किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। बात करते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में यानी जितना भी एब्जॉर्प्शन, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होना था, जितना भी न्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें जानी थी वो किसके थ्रू चली गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं। ये विलाई ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती हैं और वो ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी पार्ट में कनेक्ट रहती हैं, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये विलाई ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है और ब्लड वेसल पूरे बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो भी वेस्ट फूड वगैरह होता है वो आपका कहाँ ट्रांसफ़र होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट यानी यहाँ पर जितना भी फिल्ट्रेशन वगैरह जो कुछ भी होना होता है वो आपका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू, एनस और रेक्टम के थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू फीकल मैटर
यानी इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, ये हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का लास्ट पार्ट हमारा कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से होती है। तो ये था हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस। आई होप आपको डाइजेशन सिस्टम समझ में आ गया ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम आगे की वीडियो में अपना शेयर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।